नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्या का दशमलव वाली संख्या के साथ गुणा और भाग कैसे करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होने वाली। 1.26 गुणित 0.20 है, इनका हमको गुणा करना है। तो हम इसको कैसे गुणा करते हैं उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.26 0.20। इसको हमको क्या करना है, गुणा करना है। फिलहाल आप क्या करोगे, दशमलव को भूल जाओगे, दशमलव का ध्यान नहीं रखना है। हम गुणा करने के बाद दशमलव लगा लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो, 0 का गुणा करेंगे पहले, है ना। हम गुणा भी पीछे की साइड से करना स्टार्ट करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, 0 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा। तो आप एक बात ये ध्यान रखना कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो देखो, 0 का गुणा 6 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम क्रॉस लगा देंगे। अब 0 का गुणा हमने इन तीनों में कर दिया, अब 2 का गुणा करेंगे। तो देखो, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12। 12 की हम क्या लिखेंगे, 2, और हसील का क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा। फिर देखो, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और एक हसील का है हमारे पास, कितना हो जाएगा, 5। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे, अब ये हसील का हट गया ना, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब 2 का भी गुणा कर लिया, फिर हम काय का गुणा करेंगे, 0 का गुणा करेंगे। लेकिन 0 का गुणा करने से पहले यहाँ पर 2 बार क्या लगा देंगे, हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 ही आना है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम 3 0 लगा देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो आइए बच्चे जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पर 0 और 2 कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर 0 5 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ 0 है तो 0। अब देखो, हमको दशमलव कहाँ लगाना है। तो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी उत्तर आएगा वहां पर दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। तो देखो, दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, दशमलव के बाद 4 अंक आ जाए तो 1 2 3 4, तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा, 0.2520। आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 1.50 में हमको भाग देना है 0.52 का। तो इसको हम व्यवस्थित फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको 1.50 में हमको भाग किसका देना है, 0.52 का। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव को हटा देंगे। अब दशमलव को हटाएंगे तो देखो बच्चों, यहाँ दशमलव हटा रहा हूँ तो दशमलव मुझे यहाँ पर भी हटानी पड़ेगी। और ध्यान रखना, बाहर दशमलव के बाद जितने अंक हैं अंदर भी उतने अंक होना, अगर नहीं है तो हम बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो ये दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब देखो, ये क्या हो गया, एक बार इसको फिर से लिख लेंगे। ये हो गया 150 और ये कितना हो जाएगा, 52। अब इसमें क्या करेंगे, हम भाग लगा देंगे। तो देखो, 150 में 52 का भाग लगाएंगे। अब देखो, 52 एकम 52 और 52 दूनी 104 हो जाता है, और 52 तिया 156 हो जाता है, जो 150 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम 52 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। तो जितनी बार पहाड़ा बोल रहे हैं हम उतना यहाँ पर लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 2, और 2 बार 52 का पहाड़ा बोलने पर क्या आया, 104, उसको यहाँ पर लिख देंगे अंदर। अंदर वाले को फिर हम क्या करते हैं, घटाएंगे। अब देखो, यहाँ पर 0 में से 4 को नहीं घटा सकते तो 1 यहाँ से उधार लेंगे। तो अब यहाँ हो गया 10 और यहाँ कितना बचा, 4, तो 10 में से 4 घटाए कितना बचा, 6। फिर यहाँ पर देखो, 4 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 1 में से 1 घटाए कुछ नहीं बचेगा। फिर देखो बच्चों, यहाँ पर ऊपर से संख्या उतारने के लिए कुछ है नहीं, है ना।
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे दशमलव और फिर यहाँ लगाएंगे 0, है ना। अब यहाँ पर देखो 52 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 460 आ जाए, है ना। अब देखो करीब करीब 9 बार या 8 बार लगेगा भाग, क्योंकि 10 बार में कितना हो जाएगा, ये 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10 बार में 520 हो जाएगा। तो ये करीब करीब 9 बार जाएगा भाग या 8 बार जाएगा। तो हम पहले 8 का गुणा करके देख लेते हैं 52 में। तो 52 में हमने 8 की बजाय 9 का गुणा कर लेते हैं पहले। देखो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 की 8, असील का 1, 9 में 5 45 और 1 कितना हो जाएगा 46। तो देखो 9 का गुणा करने पर हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं। यहाँ पर कितना है 460 ही है और यहाँ पर कितना आ गया 468। तो हम 9 के बजाय किसका गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6, अस्सी का कितना 1, 8 पंजे 40 और 1 कितना हो जाएगा 41। तो बच्चों 52 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर कितना आया 416। कितनी बार बोला हमने 8 बार बोला, तो 8 यहाँ लिख देंगे। और 52 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर क्या आया 416, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे 416। अब घटा लेंगे, यहाँ पर देखो 0 में से 6 घटा नहीं सकते तो 1 उधार लेंगे। यहाँ कितना हो गया 10 और यहाँ कितना बचा 5 बचा। तो 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, और 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो हमने यहाँ पर एक बार दशमलव लगा दिए, तो अब एक 0 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। फिर देखो ये देखो 8 बार पहाड़ा बोलने पर 416 आता है और यहाँ 440 है, तो फिर 8 बार चले जाएगा। तो 8 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 416। फिर घटा लेंगे तो यहाँ पर देखो 10 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा 4, एक इसको हासिल का दे दिया तो यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों 2 बचा, और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। तो हम इसको यहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि आगे भाग जाया करेगा आगे भी दशमलव में। तो ये हमारा भागफल कितना आ जाएगा बच्चों 2.88। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं।